हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई ऑफ नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति प्रश्नों को हल करते हैं और भाज्य के नियम को समझते हैं। पहले आइए, भाज्य का नियम क्या होता है। दो का भाज्य दो का दो का भाज्य दो का भाज्य का नियम क्या होता है। किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या का इकाई अंक अंक 0 या सम अंक हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। 2 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे 432 इस संख्या का हम इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक को पता लगाएंगे। यहाँ पर 2 है, इकाई अंक 2 है और 2 में हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 एक कम 2, एक का पहाड़ा कर पढ़ने पर एक बार संख्या कट जाएगी। तो 2 से हम इकाई के अंकों में भाग करते हैं। यदि वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इससे पता करते हैं विभाजित होती है कि नहीं। 432 में हम 2 से भाग किया जाए, 2 दूना के 4 घटाएंगे, यह कट गया। 3 उतारेंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2 माइनस कर देंगे, 1 आया यहाँ पर, 12 हुआ। 2 छक्के 12। देखिए ये संख्या पूरी विभाजित हो गया। विभाजित का मतलब शेषफल कुछ नहीं प्राप्त होना। आपकी 216 आया, मतलब 2 का भाग करने पर 432 का आपका उत्तर आया 216। यह 2 के भाज्य का नियम होता है। यदि कोई संख्या 210, एक संख्या और ली जाए 210, इसका इकाई अंक 0 है। तो 0 है तो हम 2 से भाग करेंगे तो यह संख्या 210 क्या है, पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कैसे 2 से 2 गया तो कट गया 0। 1 उतारेंगे, यहाँ पर हम 2 1 से छोटा है, भाग जाएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। फिर इस संख्या को उतारेंगे, 2 5 10। ये संख्या क्या हो गई, पूरी विभाजित हो गई। इससे यह पता चला कि यह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इसका नियम होता है कि इकाई अंक 0 हो या सम अंक होने पर वह संख्या 2 से भाज्य होती है। जैसे अगर कोई संख्या बड़ी कोई संख्या ले, 3 2 8 5 6 7 2, इतनी बड़ी संख्या ले ली जाए, 8 9 6 7 5 4, इतनी बड़ी संख्या को हम भाग करने के लिए कहा जाए कि 2 से यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं, तो हमें पता है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है और 4 क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूना के 4। और यह संख्या अंक भी कौन सा है, सम संख्या भी है। इसलिए कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम अंक होता है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इस संख्या में 2 से भाग किया जाए तो यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए अगला 3 के भाज्य के नियम को समझते हैं। 3 का भाज्य का नियम होता है किसी संख्या का
किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। आइए जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली जाए 4 3 2, 432 लिया जाए, तो देखिए 432 3 से विभाजित होगा कि नहीं। इसके अंकों को हम जोड़ कर दे, 4 को प्लस इस 3 को प्लस इस 2 को, 4 3 7 7 2 9, ये टोटल 4 3 7 7 2 9, यह संख्या जोड़ने पर 9 प्राप्त होगी। तो यह संख्या जो है 3 से भी भाज्य होगी, 3 तरीके 9, 3 बार यह संख्या कट गई। इसका मतलब कि हमें यह भाग देने की जरूरत नहीं है, 432 यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। यदि और कोई संख्या ले ली जाए 8 9 6 4, तो देखिए यह संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 8 और 9 को जोड़ा जाए, 8 9 17, 17 36 और 23 में 4 जोड़ देंगे, 23 4 27, इसका जोड़ करने पर आया 27, इसमें 3 से भाग कर देंगे, यह संख्या 9 बार कट गई, इसलिए यह संख्या 9 बार में विभाजित हो गई। यह हमको पता चल गया कि यह संख्या क्या है, 3 से पूरी विभाजित होगी। आइए हम 4 के नियम को समझते हैं। 4 के नियम क्या होता है, 4 के भाज्य किसी संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे हम देखते हैं, समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इकाई और दहाई से बनी संख्या, जैसे हम देखा जाए कोई संख्या 432 को ही लिया जाए, देखिए इकाई और दहाई, इकाई 2 है और दहाई 3 है, इससे जो संख्या बन रही है, इस संख्या में 32 में 4 से भाग दिया जाए, 4 बटे 32, यह संख्या 8 बार विभाजित हो गई, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 4 से पूरी विभाजित होगी। जैसे और कोई एग्जाम्पल लिया जाए 9 7 5 6 2 4, देखिए यह संख्या जो है 4 से विभाजित होगी कि नहीं, ऐसे हम पता करेंगे। इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक जो है 2 है, इस 2 और 4 से बनी संख्या 24 प्राप्त हुई, इस 24 में हम 4 से भाग कर देंगे, 4 6 24, यह संख्या जो है 6 बार में विभाजित हो गई। यह पता हो गया हमें
कि यह संख्या में अगर हम 4 से भाग दिया जाए इस पूरी संख्या में, तो यह संख्या पूरी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। यह 4 के भाज्य का नियम होता है। आगे हम चलिए 5 के भाज्य के नियम को समझते हैं। 5 के भाज्य, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या कहता है, कोई संख्या ले ली जाए 450। देखिए 450 संख्या ली गई तो इसकी इकाई अंक क्या है, 0 है। तो यह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह इसमें भाग करके दिया जाए तो ये 0 है, तो हमें पता चल गई ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 9, 6, 5, 8, 2, 5, 6, 3, 2, 0 इतनी बड़ी संख्या ली गई। हमें यह पता है, कैसे पता हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक को हम पता किया जाए। इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। इकाई अंक जिसका 0 हो और 5 हो, या तो इसके स्थान पे 5 आए या तो 0 आए, वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। यह संख्या 5 से क्या होगी, पूरी विभाजित होगी। इस संख्या 450 में 5 से भाग करके पता कर लेंगे। 450 से संख्या पूरी कट जाएगी। 5 9 45, यह संख्या पूरी क्या हो गई, कट गई। देखिए यह संख्या, यह 0 उतर गया और यह 0 यहाँ पर आकर लग गया। तो ये संख्या देखिए पूरी क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो ये कंफर्म हो गया कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं अगले प्रश्नों को। 6 का भाज्य का नियम। 6 का भाज्य का नियम क्या कहता है, 6 का भाज्य ने किसी संख्या संख्या 2 और 3 के नियम से 2 और 3 के नियम से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। कि संख्या 2 और 3 के नियम से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली जाए 9 432 ली गई। तो देखिए यह संख्या 2 का नियम आपका क्या कहता है कि 0 या उसका इकाई अंक पे सम अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो गया। तो देखिए ये 2 क्या होगा, 2 से भाग किया जाएगा। 2 का नियम कहता है इसके इकाई अंक में 2 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए। 2 1 कम 2। 3 का नियम क्या कहता है, इस संख्या के अंकों का जोड़ 4 3 7 7 2 9 9 बटा के 3 3 3 के 9। यह संख्या 3 बार कट गई, इसलिए 2 और 3 के नियम से यह संख्या क्या हो रही है, विभाजित कर रही है। इसलिए यह संख्या क्या होगी, 6 से पूरी विभाजित होगी। हमें इसे पता कर लेना चाहिए यह संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। देखिए 6 7 42 कट गया, यह संख्या 1 उतर गई, ये कट गया। 6 गुना के 12, यह देखिए संख्या क्या हो गई, पूरी विभाजित हो गई। यह संख्या जो है पूरी
विभाजित हो गई। तो 6 का यह नियम भाज्य का होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए हम 7 के नियम को समझते हैं। 7 का भाज्य का नियम क्या होता है? 7 के भाज्य का नियम, 7 का भाज्य का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक को दुगुना करके संख्या में से घटाने पर उस संख्या को 7 से भाग देने पर कट जाकर उस संख्या को 7 से भाग देने पर वह संख्या विभाजित होती है। जैसे से हम समझते एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे यह हमने लिया 482 हमने ले लिया। तो या 483 ये लिया गया। देखिए इस संख्या को हम क्या करेंगे, 483 इसको गुना कर देंगे इस इकाई के अंक को, 3 दूना के 6। देखिए इस 6 को माइनस कर देंगे, 3 दूना के 6 और 6 इसको घटाएंगे तो 42 आया। 7 से भाग दिया जाए तो 7 6 42। ये संख्या 7 से पूरी क्या हुई? विभाजित हो गई। तो यह पता होगी कि यह संख्या क्या होगी? 7 से पूरी विभाजित होगी। अगर हमें पता करना है 483 में 7 से भाग दिया जाए, 7 6 42, ये घटा देंगे 8 में से, 2 गया 6, 7 9 63। देखिए यह संख्या क्या हो गई? पूरी 7 से भाग चली गई, विभाजित हो गई 7 से। यह संख्या 7 से क्या हो गई? विभाजितता का नियम 7 का होता है। आगे चलिए देखते हैं 8 के भाज्य का नियम। 8 के भाज्य का नियम, 8 के भाज्य का नियम क्या होता है? 8 का भाज्य किसी संख्या का इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या क्या 8 से विभाजित होती हैं, तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। 8 से भाज्य होगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे 9 8 2 6 5 3 4 2। इसको 2 कर दिया जाए
देखिए, इकाई और दहाई और सैकड़े, तीनों इकाइयाँ होती है, दहाइयाँ हुआ, ये सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस संख्या को 512 में हम क्या करें, पहले भाग कर दें 8 से, इससे 8 से, क्योंकि 8 की व्यवस्था का नियम पढ़ रहे हैं। 8 6 48, या 8 से भाग करेंगे, 8 6 48, 8 चौका 32, ये 64 बार में संख्या कट गई। इसका भाग करने पर 64 आया, तो ये कन्फर्म है, ये पूरी संख्या जो है 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह नियम होता है 8 के विभाजिता का नियम। इस संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से भाज्य होती है, विभाजित होती, तो वह संख्या 8 से पूरी विभाज्य होगी। नौ का भाज्य का नियम, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे हम समझते हैं, जैसे से एग्जाम्पल से 8 9 2, 892 या 891, 891। देखिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं, ये 3 के नियम के ही आधार पे इसको भी हल करते हैं। 8, इसको प्लस 9 को लिखते हैं यहाँ पर, प्लस इसको 1 को यहाँ पर लिखते हैं। 8 9 17 और 17 18। इस 18 को 9 से क्या किया जाए, भाग किया जाए। 9 दूना के 18, 2 बेरी में यह संख्या विभाजित हो गई, इसलिए कंफर्म हो गई यह संख्या पूरी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। और कोई संख्या ले ली जाए, 7 5 6 9, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27। अब इसमें 9 से फिर भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27। यह संख्या 3 बार में क्या हो गई, पूरी पूरी विभाजित हो गई। यह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। यह 9 के भाज्य का नियम होता है। आगे चलिए हम अगले देखते हैं 11 के भाज्य का नियम। 10 के भाज्य का नियम जानते ही हम। 11 के भाज्य का नियम क्या होता है, किसी संख्या के समस्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग के अंकों का योग उनका अंतर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी।
भाज्य होगी। तो जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कोई संख्या ली जाए 8 9 2 4 6 4, देखिए ये सम स्थान, एक काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5, देखिए सम स्थानों के अंकों का योग, देखिए 9 विषम स्थानों के अंकों का योग 8, ये देखिए विषम है 1 3 5, एक साथ जोड़ेंगे 9 8 2 10 और 10 4 14, 14 आया, और इसको 3 कर दिया जाए 8 2 10 10 10 5, चलिए 5 ये सही है, 8 2 10 और 10 और 10 5 15 और 9, देखिए 2 और 4 ये सम स्थान के अंकों का योग है। पहले हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, क्रम से स्थान का गिनती कर देते हैं, और करने के बाद विषम स्थानों का अंकों का योग, ए विषम स्थान 1 है 3 है 5 है, तो 1 8 है और ये 2 है और 5 है, तो 8 2 10 10 5 15 हो गया जोड़ने पर। अब देखिए 2 और 4 के सम स्थान जो है सम स्थान के अंकों का योग जोड़ करके घटा दे देंगे, तो 9 6 15, देखिए 15 में से 15 गया 0। आपका नियम क्या कहता है कि अगर उनका अंतर क्या है 0 या आए या तो 11 का गुणा जो, तो वह संख्या क्या होगी पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी, तो यह संख्या में भाग करेंगे 11 से, तो वह 11 से पूरी यह संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। यह 11 के नियम है, ये आपके भाज्य का नियम है। इस नियम को आप पढ़ने से आपको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे आपको भाग करने में आसानी होगी। और अगले प्रश्न को हम देखते हैं, और कोई संख्या कैसे इसमें प्रश्न करता है इसको हम समझते हैं। प्रश्न कैसे करते हैं इसको हम समझा जाए, प्रश्न कैसे बनता है इस पर, तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है आपसे, कोई संख्या ली जाए, कोई संख्या जैसे 8 9 2 स्टार लगा देगा और आपसे पूछेगा 8 9 17 17 2 19 19 4 23 और 23 संख्या है कोई संख्या इतना है, तो इसमें ऑप्शन देगा कि एक, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। ऐसे आपसे आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन के अनुसार हम लगाएंगे इसको। यह संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो ये 9 से कैसे विभाज्य कर रही है संख्या, इसको हम पता करेंगे। यदि कोई संख्या दी गई जैसे 8 9 2, यहाँ पर देखिए 8 9 17 17 2 19 19, एक रखा जाए यहाँ पर, इस स्टार के जगह एक रखेंगे 4, 8 9 17 17 2 19 19 1 20 20 4 24 और 24 हुआ, तो यह संख्या विभाजित नहीं कर पा रही है, तो यह संख्या 9 विभाजित नहीं कर पा रही है। तो अगली संख्या लेंगे, जैसे 2 लिया जाए तो 8 9 17 17 2 19 19 4 23 और 23 2 25, ये भी नहीं विभाजित कर पाएगा, 25 को भी 9 नहीं कर पाएगा। 8 9 17 17 2 19 और 19 4 23 और 23 4 27। तो देखिए ये संख्या इस 4 को ली जाए तो 27 हुआ, 9 3 27। देखिए ये संख्या क्या होगी पूरी पूरी
विभाजित हो गई, इस अंकों को हम जोड़ेंगे। 9 के नियम क्या कहता है, इस अंकों का जोड़ 8 प्लस 9 प्लस 2 और प्लस 4। ऑप्शन कौन सा उठाएंगे, 4 और सी ऑप्शन। 4 इस स्टार की जगह रख लेंगे और ये 4 जोड़ करने पर टोटल कितना आया, 27 आया। इस 27 को 9 से भाग किया गया तो 3 बार क्या हो गई, पूरी विभाजित हो गया। तो हमारा उत्तर कौन सा आया, 4 का उत्तर आपका प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्न नहीं करेगा, आपसे कुछ प्रश्न लिखेगा कि 9 से यह संख्या कौन से अंकों को रखने पर वह संख्या क्या है, 9 से पूरी विभाजित होगी। ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं आपके। आइए अगले प्रश्न को हम समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, कल से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कल से हम सारे न्यूमेरिकल, पहले फार्मूला पढ़ते हैं। आज फार्मूले कुछ इम्पॉइंट फार्मूले कर लीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, ऐसे करके फार्मूले होते हैं। और फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस ऐसे कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस आप देखिए a प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो a प्लस बी होता है a माइनस बी क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये फार्मूले होते हैं आपके। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसको हमको याद रखना है। ए क्यूब, अब पहले इतने हम इस फार्मूले को याद कर लीजिए, कल हम इस फार्मूले को, अब हम लोग कल इस पर सवाल देखेंगे, कल तो समझेंगे कैसे इन पर सवाल लगाए जाते हैं। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका धन्यवाद।